चलिए स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज। ये वर्क एंड एनर्जी और पावर की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, पेज नंबर 158 पर एनसीईआरटी के। तो इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, आराम से एक बार रीड कर लेते हैं। सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन अ 20 किलोग्राम मास। कितना मास गिवन है हमें बेटा? 20 किलोग्राम। तो सॉल्यूशन को यहीं से स्टार्ट करें। मास हमारे पास आ गया 20 किलोग्राम। बहुत ध्यान से समझना है, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। मास चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 5 मीटर पर सेकंड टू 2 मीटर पर सेकंड। मींस 5 मीटर पर सेकंड से उसकी वेलोसिटी को 2 मीटर पर सेकंड पे लिया है। इसका मतलब क्या है भाई, कहीं ना कहीं अपोजिट फोर्स लग रही है, जब भी तो उसकी वेलोसिटी रिड्यूस हुई। तो हमारे पास इसे मान लेते हैं फाइनल वेलोसिटी है हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड और इनिशियल वेलोसिटी u कितना है? 5 मीटर पर सेकंड। इट मींस हमने जो वर्क डन किया है उससे उसकी वेलोसिटी 5 से रिड्यूस हो गई, कितने पे आ गई? 2 मीटर पर सेकंड पे। अब हमें बताना है वर्क डन। तो अब वर्क डन कैसे फाइंड आउट करें? इसके लिए हमारे पास एक थ्योरम है, मैंने अपनी इसकी इंट्रोडक्शन में जहां फॉर्मूले बताए उस वाली वीडियो में बताया, उसमें आप देखिएगा। तो वो है हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है? वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा वही किसके इक्वल आएगा? हमारा वर्क डन के। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालें? बहुत सिंपल, हम ऐसे निकाल सकते हैं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी का मतलब हाफ एम वी स्क्वायर, उसके साथ फाइनल वेलोसिटी लिखो, और इनिशियल काइनेटिक में हाफ एम यू स्क्वायर। राइट, बहुत सिंपल है ये दोनों। ये वर्क एनर्जी थ्योरम है हमारी। तो यहां पर हम कॉमन भी ले सकते हैं सॉल्व करने के लिए। हाफ और एम कॉमन लिया, बचा क्या हमारे पास? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए अब आप आराम से। हाफ एम हमें 20 गिवन है, इंटू 20 इंटू फाइनल वेलोसिटी 2 और इनिशियल वेलोसिटी 5। तो पहले हम 2 का स्क्वायर कर दें, और माइनस 5 का स्क्वायर। 2 10 जा 20, और यहां 2 2 जा 4 और 5 5 जा 25। 10 इंटू 25। अब बहुत ध्यान से सॉल्व करना है, यहाँ पे स्टूडेंट कभी कभी गलती करते हैं। 4 इंटू 4 माइनस 25, इधर माइनस 25 से 4 जाएंगे तो माइनस 21 बचेंगे। तो 21 इंटू 10 माइनस के 210 जूल। तो हमारे पास जो वर्क डन आया वो कितना आ गया? माइनस 200 जूल। और क्योंकि साइन माइनस का ये इंडिकेट करता है कि जो वर्क डन है वो नेगेटिव वर्क डन है, मींस अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रही है? फोर्स अप्लाई हो रही है। तो हमारे पास फाइनली इसका जो वर्क है वो आया है माइनस 210। राइट, चलिए बेटा करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 kg। ऑब्जेक्ट का मास कितना हमें गिवन है? यहाँ 40 kg हमें मास गिवन है। मास हो गया 40 किलोग्राम। इज रेस्ड टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर, और उसको नीचे से 5 मीटर की हाइट तक ऊपर ले जाया गया, यानी हाइट हो गई इसकी 5 मीटर अबव द ग्राउंड। व्हाट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी? तो ये जो क्वेश्चन है 2 पार्ट्स में एक तरह से डिवाइड है। तो हम पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। वो कहता है कि यदि एक ऑब्जेक्ट है, यहां कर लेते हैं इसको, है इसका मास था 40 किलोग्राम, और इसको हम एक हाइट तक ले गए, और हाइट कितनी थी? 5 मीटर थी उसकी। ठीक है, तो यहां पूछ रहा है कि यहां उसकी, यदि इसे उठा के मैं यहां रख देता हूं तो इसकी यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो बहुत सिंपल है, पोटेंशियल एनर्जी का आप फॉर्मूला यूज कर लीजिए। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh होता है ना बेटा। मास हमारे पास 40 किलोग्राम है,
जी की वैल्यू हमें कुछ दी नहीं है तो आप 9.8 ले लीजिए, सबसे बढ़िया है। तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और हाइट हो गई हमारे पास 5। मल्टीप्लाई कर लो, 45 जा 200 इंटू 9.8, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1960 इतने जूल इसकी क्या आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी। इट मींस यदि हम किसी 40 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट को नीचे से ग्राउंड लेवल से उठा के 5 मीटर की हाइट तक रखते हैं तो यहां पर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है इसके पास वो कितनी आ रही है, 1960। कितनी आई पोटेंशियल एनर्जी, 1960 जूल्स। अब सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का क्या बोलता है, वो कह रहा है कि इफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल, यदि इसको हम गिरने दें या ऊपर से नीचे छोड़ दें, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज हाफ वे डाउन। तो यदि ये अपने हाफ वे पे आ जाता है यहां पर तो इसकी कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी। और हाफ वे डाउन का मतलब है हमें टोटल हाइट 5 दे रखी थी और उसका हाफ वे डाउन का मतलब हो गया 5/2 या 2.5। तो यहां से देखते हैं कि 2.5 तक पे आ गया है, इतने मीटर की हाइट तक ऊपर से नीचे आया है। तो हमें पता है वैसे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है कि एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ऊपर से नीचे तक आते आते क्या होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमें इस पॉइंट पर आके इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो देखो इसको करने का तरीका ये है, यदि हम इसको इस तरह से करें, पहले तो हम ये निकाल लें कि हाफ वे डाउन यानी इस वाली पोजीशन पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। ठीक है, देखो जरा यहां पर आते आते इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट ऑफ 2.5 मीटर कितना होना चाहिए जी, वही mgh। m कितना था, 40 था, g कितना है 9.8 है और h अब की से हमने 2.5 ले लिया। तो आप इसको फिर मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 40 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जस्ट इसका हाफ ही आएगा। तो हमारे पास आ गया 2 9 जा 18, 2 8 जा 980 जूल्स एनर्जी आएगी। इसका मतलब ऊपर से नीचे आते आते इस ऑब्जेक्ट की जो एनर्जी है वो 1960 से हाफ वे डाउन पर आएगा। तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी यहां पर रह जाएगी, 980 जूल। अब हमारे पास देखो इसको करें हम, काइनेटिक एनर्जी यदि निकालनी है तो हम इस तरह से, एक तो हम एक सेंटेंस लिख के कह सकते हैं कि जितनी पोटेंशियल एनर्जी है जो कम हुई वो किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो यहां पर इसकी काइनेटिक एनर्जी भी कितनी होगी, 980 जूल होगी। पर इसको हम एक तरीके से कर सकते हैं बहुत आसानी से, क्या लिखें, टोटल एनर्जी। एनर्जी किसके इक्वल थी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है। ठीक है, और टोटल एनर्जी थी इसके पास 1960 जूल्स और आते आते 2.5 मीटर की हाइट पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई थी, 980 जूल प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो अब इससे हम काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे भाई, 1960 माइनस 980 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी कितनी आ गई, 980 जूल्स। यहाँ पे इसकी क्या बनेगी, काइनेटिक एनर्जी बनेगी। ठीक है, तो जब ऊपर से नीचे की तरफ वो गिरेगा तो धीरे धीरे उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती चली जाएगी और इस तरह से निकाल लेंगे तो काइनेटिक एनर्जी आएगी 980 जूल्स। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, अभी जो हमने पहले एक क्वेश्चन किया बिल्कुल उसी की एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से करो। उसमें केवल मास था तो मास m गिवन था, यहाँ पे उस कार का मास दे रखा है 1500 किलोग्राम। ठीक है, थोड़ा सा चेंज है बस, पर सारी वैल्यूज वैसी होंगी। वही हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ पर यूज होगा। तो आराम से करते हैं, ध्यान से करते हैं। देखिए, कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप करना है कार को, यानी उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 करनी है। स्टॉप अ कार ऑफ 1500 किलोग्राम। जो कार है उसका मास दिया हमें 1500 किलोग्राम, मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। इसका ये जो वेलोसिटी गिवन है
ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी हो गई। ठीक है, तो लिखते हैं जी सॉल्यूशन में, मास कार का है 1500 किलोग्राम और वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी मानते हैं u 60 किलोमीटर पर आवर। तो हम 60 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लें। 60 इंटू क्या करें 5/18 से मल्टीप्लाई कर लें, ये हमें आता ही है ना। तो 6 3 जा 6 10 जा, तो हमारे पास आया बेटा 50/3 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी आ गई, क्योंकि कार स्टॉप होगी तो इसका मतलब है उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी होगी, 0 होगी। तो अब हम वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करते हैं बाय यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। देखिए क्या थी वर्क एनर्जी थ्योरम, उसके अकॉर्डिंग वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अभी पहले क्वेश्चन में भी करा था, वही क्या था, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारी आएगी हाफ m 1500 है और हाफ एम वी स्क्वायर, और जो हमारी फाइनल वेलोसिटी है वो 0 होगी, तो 0 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस इनिशियल हाफ m 1500 और हमारी इनिशियल वेलोसिटी है बेटा 50/3, तो यहां लिख देते हैं 50/3 स्क्वायर। अब देखिए जब इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्दर ये 0 हो जाएगा, तो हमारे पास कैलकुलेशन बहुत सिंपल सी बची, 1 माइनस 1/2 इंटू 1500 इंटू 50/3 इंटू 50/3, 2 टाइम्स लिख लो, थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी आपकी। चलिए 3 से कैंसिल हो सकता है, 3 5 आ गया, 2 से कैंसिल हो सकता है 250 आ गया। अब हमारे पास ये कैलकुलेशन है जो हमें सॉल्व करनी है, चलो तो करते हैं जी। यहाँ माइनस का साइन है, ये 25 है और यहाँ 5 5 जा भी 25 है, 25 इंटू 25 625, 625, तो 1 2 3 जीरोस आ गए भाई, और अपॉन कर दिया हमने 3। ठीक है, अब इसे ध्यान से कैलकुलेट कर लो, या तो इतनी बड़ी डिजिट है इसे पूरे को ही सॉल्व कर लो, या पहले 625 को सॉल्व कर लेते हैं। जब आप 625 को सॉल्व करोगे देखो ऐसे ही आएगा, 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 2 जा 6, फिर 2, फिर 0 2 5, 3 8 जा 24, फिर 1 बचा, पॉइंट लगाया 0, फिर 3 3 जा 9, फिर 1 बचा, फिर 3 3 जा 9। अब ये 3 3 जा 9 ही आता रहेगा, तो अल्टीमेटली मैं इसको यहां लिख देता हूं 208.33 इंटू 1000। 1000 कहां से आया, ये वाली जो 3 जीरोस है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास आया -208 और यहाँ 330। अब आप चाहें तो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में भी लिख सकते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखना है भाई, 1 2 3 4 5 डिजिट्स हमें इधर लेके जाना पड़ेगा, हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2.0833 इंटू 10⁻⁵ इतना 5 वर्क डन है, जूल में फाइंड होगा इतना जूल, राइट। अब देखो समझो इसको, तो हमें इसमें क्या करना था, केवल ये करना था इनिशियल वेलोसिटी को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना था, और सिंपली ये फॉर्मूला यूज करके थोड़ी सी कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। आप जिस तरह से चाहें इसको उस तरह से इसको कैलकुलेशन कर लो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो एक बार इसको ट्राई करके देखो। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द एनर्जी इन kWh, किलोवाट आवर में हमें एनर्जी फाइंड आउट करनी है। कंज्यूम्ड इन 10 आवर, टाइम दिया है 10 आवर्स, बाय 4, यहां समझना है यार, बाय 4 डिवाइसेस लगे हैं ऑफ पावर 500 वॉट ईच, और हर एक की जो पावर है वो कितनी है
500 वॉट है। तो हम पहले टोटल पावर निकाल लें, और एनर्जी कंजप्शन वाला तो अभी इससे पहले भी एक क्वेश्चन हमने किया हुआ है, तो आप समझो कैसे करना है भाई। एनर्जी जो कंजप्शन है उसका फॉर्मूला था पावर इंटू टाइम, P इंटू टी, ठीक है। अब पावर देखो, पावर है 500 वॉट है एक डिवाइस की। ऐसे ऐसे कितने डिवाइसेस लगे हैं? 4 डिवाइसेस। तो हम टोटल पावर निकाल लेते हैं पहले। भाई जब एक डिवाइस की पावर 500 है तो 4 की कितनी होगी? 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 इंटू 500 वॉट मीन्स टोटल हो गई हमारे पास बेटा 2000 वॉट। और टाइम हमें गिवन है, टाइम इंटरवल 10 आवर्स है, और हमें KWH में ही निकालना है। तो किसी में यहाँ पे टाइम को कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आवर्स में ही हमें टाइम चाहिएगा, राइट। अभी हम क्या कर रहे हैं? फॉर्मूला पुट करते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। तो पावर हो गई हमारे पास 2000 वॉट और टाइम हो गया 10 आवर्स। मल्टीप्लाई कर दो, 2000 को 10 से करोगे तो 20,000 आ जाएगा, 20,000 वाट आवर। और हमें इसे किसमें चेंज करना है? KWH में, तो डिवाइडेड बाय 1000। तो एनर्जी यहां आई 20,000 डिवाइडेड बाय 1000, 0 से 0, 30 से 30 कैंसिल हो गई, तो हमारे पास बचा 20 और ये आया 20 KWH। इट मीन जो हमारे पास एनर्जी आई है बेटा, एनर्जी आई 20 KWH। और हम ये भी लिखते थे 20 यूनिट्स भी लिख सकते थे, है ना इसको, क्योंकि 1 यूनिट कितने के इक्वल है? 1 KWH के। और यहाँ पे हमारे पास टोटल एनर्जी जो का कंजप्शन है वो 20 KWH आ रहा है, तो हमें KWH में ही वैसे फाइंड आउट करना था। यहाँ तक करके हम इस न्यूमेरिकल को छोड़ देंगे, ठीक है।